राजपाल यादव को जेल, राम मंदिर केस में सन्नाटे का खेल। जी हां, मशहूर कलाकार राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा हुई है, यानी सजा बरकरार रखी गई है। उधर राम मंदिर मामले में अमृतकाल के हर सिस्टम में सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो 2 दिन पहले ही इस वीडियो में मैंने 250 साल का इतिहास याद दिलाते हुए बताया था कि कैसे राम मंदिर में आज जो डकैती पकड़ी गई है, इसका बीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही कथित रूप से बोया गया था। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो भारी मिस्टेक हो गया है, ज़रूर देख लीजिए इसको। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ। वो इस डकैती का कहीं ना कहीं मैदान बनाना नजर आता है, लेकिन अभी तमाम अदालतों में जो हो रहा है, राम मंदिर के मामले को लेकर जो हो रहा है, वो भी किसी अमृतकाल से कम नहीं है। इसलिए सवाल पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया, तब तो सारे भक्त कह रहे थे कि ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, विश्वगुरु ने मंदिर बनवाया है। इशारों इशारों में यहाँ तक कह देते थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है जी, अरे ये तो हमारे विश्वगुरु के चाहने से फैसला आया है, महामानव नॉन बायोलॉजिकल की इच्छा से आया है। अब सवाल है कि अदालतों की तरफ से राम मंदिर की डकैती पर जो खामोशी है, वो किसके चाहने से है, और खुद विश्वगुरु की खामोशी किसके चाहने से है? किसके दबाव में, किसके प्रेशर में सब चन्नाटा मारे बैठे हैं? एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर मामले में 2 पीआईएल की सुनवाई से इनकार कर दिया। क्या क्या कहा गया है वो भी देखेंगे। उधर इस डकैती की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई थी, उसके प्रमुख को लेकर फ्रॉड और धोखाधड़ी के जो आरोप लगे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये आरोप अब सत्यापित हो गए हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है जो बता रही है कि राम मंदिर से चुराए गए पैसों को चोरों ने कहां कहां कैसे कैसे ठिकाने लगाया है। उधर हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिखा दिया कि राजनीतिक चाल चलने में वो अपने विश्वगुरु से भी 4 कदम आगे की चीज है। अपडेटेड वर्जन है। खाली मसला यह है कि पावर कम पड़ जाती है, लेकिन जितनी भी है उतने को प्रयोग करने से चूकते नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वालों की तरह इस पूरे मामले पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, विशेष अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यहीं बगल में सब्सक्राइब का बटन नीचे की तरफ दिख रहा होगा, उसे टच करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अरे उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है जी। बहुत शिकायत मिल रही है कि लोकहित इंडिया के दर्शक वीडियो देख के निकल लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और फिर पलट के शिकायत करते हैं कि वीडियो दिख नहीं रही है। इसलिए ये काम जरूर निपटा लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि ये भी गाड़ी चलती रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ दर्ज कई चेक बाउंस के मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा है। राजपाल यादव को 7 मामलों में 3-3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है। एक्टर को हर मामले में शिकायत करने वाले को 1,05,000 रुपया देने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा 1,04,75,000 और तथा राज्य को 25,000 देने होंगे। कोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये देने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ करोड़ के हेराफेरी पर, वादा खिलाफी पर, चेक बाउंस के मामले में 3-3 महीने की सजा लगातार मिल रही है। पैसे वापस करने के आदेश दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी देश में जिस राम के नाम पर राजनीति का कटोरा पूरे मुल्क में घुमाया गया, यूं कहिए कि राम के नाम को बेच बेच के वोट खरीदा गया, उन्हीं राम के मंदिर में डकैती हो गई और बड़े बड़े डकैत आज भी एकदम छाती फुला के घूम रहे हैं 56 इंच की, क्योंकि कद्दू कटा है तो सब में बटा है। सब एक दूसरे को बचा रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बच पाएंगे। राम मंदिर दान गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 पीआईएल पहुंची। पहली पीआईएल में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, दूसरे में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र एसआईटी वाली मांग की गई थी और तीसरी पीआईएल में कहा गया था कि जुडिशियल कमीशन बने, ट्रस्ट का ऑडिट की शक्तियां और खाते फ्रीज हों, अयोध्या के जिला जज को प्रशासक बनाया जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इसी विषय पर मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम समानांतर जांच या समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते। कोर्ट ने आरोपों की सच्चाई पर कोई फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने ट्रस्ट को कोई क्लीन चिट भी नहीं दिया है, बल्कि सुनवाई ही नहीं हुई है। यानी हाईकोर्ट का कहना है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो हाईकोर्ट उस मुद्दे पर अलग से सुनवाई नहीं कर सकता। लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने 7 जुलाई को पिटीशन का निपटारा करते हुए कह दिया कि यह सब्जेक्ट पहले से ही भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं, पिछले महीने ही यह मामला संभवतः सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस दौरान कह दिया गया कि जल्दी क्या है, अभी छुट्टी चल रही है। जब
सामान्य बेंच बैठेगी तो मामला देख लिया जाएगा। अब खबर है कि 13 जुलाई 2026 को 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं उसमें पहली याचिका सीबीआई जांच और सीएजी की ऑडिट की मांग कर रही है, दूसरी याचिका में भी सीबीआई की मांग की गई है और तीसरी याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, पूरे ट्रस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट, सभी बैंक यूपीआई और कागजी रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाने की मांग किया है। बड़े वित्तीय फैसलों पर निगरानी रखने और ऑडिट तथा दान का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग रखा है। बाकी देखते जाइए सम्मानित चीफ जस्टिस क्या करते हैं। इस मामले में भी कुछ होता है या फिर राम मंदिर का भी एसआईआर कर देंगे। सहयोगी जज साहब कह देंगे कि इतनी जल्दी क्या है भाई, अरे 500 साल मंदिर के लिए इंतजार किया तो 500 साल जांच के लिए भी इंतजार कर लो। लेकिन जरा सोचिए कि इतने हफ्ते से ये मामला चल रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर अदालतों की ऐसी खामोशी क्या आपको नहीं चुभती? क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आदेश पर ऐसा ट्रस्ट बना? ट्रस्ट बनने के बाद इन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, ट्रस्ट कैसे बन रहा है, किन लोगों को बिठाया जा रहा है, ट्रस्ट कैसे चल रहा है। और अब जब इतनी बड़ी डकैती की बात सामने आ गई फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खामोशी बरता है। कहाँ तो ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहिए था। यहाँ तो लोग पीआईएल लेके जाते हैं तो कह दिया जाता है कि छुट्टी चल रही है तो आप लोग भी जाइए, भगवान राम को बताइए कि राम जी कोई बात नहीं, आपके घर में डकैती हो गई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आप भी अमृतकाल का लाभ उठाइए, मजा लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है। 13 तारीख को हमारे मिलाड लोग मामले की सुनवाई करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी ने बढ़िया जांच किया है, छोट भाइयों को लपेट के मठाधीशों को बचा लिया है, वैसी ही कार्रवाई हर जगह से होगी क्योंकि अमृतकाल का यही तो रस है। वैसे बात जब एसआईटी की आई गई है तो ये भी देख लीजिए, वायर की खबर बता रही है कि राम मंदिर मामले में जांच वाली एसआईटी के मुखिया जो है विजय विश्वास पंत, ये खुद ही 2019 के धोखाधड़ी जालसाजी एफआईआर में नामजद है और अभी भी इनके खिलाफ जांच जारी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, एफआईआर में नाम होना दोष साबित नहीं करता है, लेकिन एफआईआर में नाम होना कमजोर नस का दबना हो सकता है सरकारों के लिए। मामला है साल 2007 का। आपको बता दें कि विजय विश्वास पंत साल 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 7 फरवरी 2013 से 3 दिसंबर 2015 तक पश्चिमी यूपी की बिजली वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसी ठेकेदार को 3 गांवों के विद्युतीकरण का काम मिला था। पहले ठेकेदार का कहना था कि उसने काम पूरा कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने कमीशन मांगा, नहीं देने पर कागजों में हेरफेर करके भुगतान रोक दिया ठेकेदार का। जब ठेकेदार ने शिकायत किया तो उल्टे उसी के खिलाफ तमाम अधिकारियों ने मिलकर 3 जवाबी एफआईआर दर्ज करा दिया। ठेकेदार ने जो एफआईआर दर्ज कराया था उसमें कुल 14 अधिकारी नामजद हैं। इसी में आईएएस विजय विश्वास पंत का नाम भी शामिल है। धाराएं थी आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 465 जालसाजी। इसीलिए बार बार यह आरोप लग रहा है कि जो व्यक्ति खुद ही ऐसी धाराओं में नामजद है, ऐसे व्यक्ति को यूपी के मुख्यमंत्री ने, यूपी की सरकार ने राम मंदिर जांच में एसआईटी का प्रमुख काहे बना दिया? अरे उसी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में आईएएस अधिकारी है। क्या कोई साफ छवि वाला ईमानदार तटस्थ अधिकारी नहीं मिला था? हालांकि ध्यान रहे, एफआईआर में नाम होना दोषी साबित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि नाम आ गया तो आईएएस साहब चोर हो गए, 420 की धारा लग गई तो 420 है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वो अधिकारी की कमजोर नस हो सकता है, उसी के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है कि हमारे इशारे पर रिपोर्ट देना, राम मंदिर वाली नहीं तो लपेट देंगे। बाकी राम राज्य कितने धड़ल्ले से चल रहा है ये तो आप सबको पता ही है। एक रिपोर्ट ये भी देखिए, पुलिस जांच में गजब का दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे से कथित तौर पर चोरी किया गया पैसा केवल घर गाड़ी खरीदने में ही नहीं लगा, गर्लफ्रेंड को मोबाइल देने में ही नहीं लगा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा शेयर बाजार में भी निवेश किया गया है, ब्याज पर बांटा गया है और रिश्तेदारों के खातों में घुमाया गया है। यानी पहले ये लोग पैसा चुरा के अपने रिश्तेदारों को देते थे कि लो भैया रिश्तेदार पहले अपने खाते में जमा कर लो, फिर हमको ट्रांसफर कर देना, ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि फला आदमी ने भेजा है। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदार करीबियों से जुड़े 30 खाते फ्रीज किया है और पता चल रहा है कि इनकी आमदनी से बहुत ज्यादा लेन देन हुआ है। मगर कुल मिलाकर ध्यान रहे कि अभी जिन लोगों को भी रिमांड पर लिया गया है, जिनकी जांच हो रही है, जिनकी तरफ से तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, ये सब खाली मोहरे हैं। अरे बादशाह तो कोई और है। बाकी बादशाहों की बादशाहत किस तरह से कायम है वो हमने पिछली वीडियो में यानी इसमें दिखाया है। दैनिक भास्कर ने मंदिर के भीतर से गुजराती जोड़ी के चहेते चंपत राय की जो कहानियां बताया है वो आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए, इसलिए ये वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा।
और अब देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं वो शुरू कर दिया है जो विपक्ष के लड़ाकू नेता को करना चाहिए, हर नेता को करना चाहिए। और ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं उस तरह लड़ नहीं पाए जिस तरह से लड़ना चाहिए। हालांकि अभी भी बहुत समय है, बशर्ते लड़ने का जज्बा तो हो। देखिए अरविंद केजरीवाल धर्मस्थल में चोरी की लड़ाई किस तरह से धार्मिक रास्ते पर चलते हुए लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और उम्मीद करिए कि बाकी की विपक्षी पार्टियां और उनके नेता भी केजरीवाल से ही कुछ सीख लें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो एक्शन लेने का ऐलान किया है वो सीधे प्रधानमंत्री को फंसा रहे हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से जब से यह मंदिर वाला मसला सामने आया है, हम सब देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से सन्नाटा मार के मिस्टर इंडिया बन गए हैं, यानी आउट ऑफ कवरेज हो गए हैं। जब भी ऐसा संकट आता है हुजूर गायब हो जाते हैं, यही उनकी जिम्मेदारी है, गायब होने की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विश्वगुरु को लपेट रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में विश्वगुरु भी आएंगे, कुछ न कुछ तो बतिया के जाएंगे। बाकी याद तो है ही आपको किस तरीके से इसी मंदिर में भूमि पूजन हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे झंडा फहराना हो, कुछ भी करना हो, ये लोग फुदक फुदक के जाते थे, बाकियों को हटा देते थे, राष्ट्रपति तक को नहीं जाने दिया। और अब देखिए जब इतनी बड़ी डकैती हो गई, अपनों ने ही कर दिया, पूरी तरह से गायब है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सुनिए। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे ज़मीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कागज़ सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने, ये एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है जिस पे वो साइन करेगा। श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सब ने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किए। श्रीमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया,
उसके हर मेंबर को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के मेंबर आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशनखोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आ रही हैं। मुझे लगता रहा कि यह सब मोदी जी के संज्ञान में तो होगा ही और मोदी जी किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को दफा करने की कोशिशें हैं। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्लीज मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे उनको और उनके परिवार का महाकल्याण होगा।